कि तुम्हारे ई इनकार से माधव के दिल पर का बीतता होगा। हर रोज परीक्षा। थक गए हैं परीक्षा देते देते, अपने आप को साबित करते करते। नहीं परिवार का हिस्सा बनने के लिए रोज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? बस बहुत हुआ, अब और नहीं। हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं माधवी। अब आप ही सोचिए ना, जब हमको आपको इस नए चेहरे के साथ स्वीकार करने में इतना समय लग गया, और चंदा भाभी तो लेडीज है ना भैया, और लेडीज लोग ना बहुत ही इमोशनल होती है। वो जब भी आपको देखती है ना तो उनको पुराना वाला फोटो याद आ जाता है और वो घबरा जाती है। सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे वो। अब आप चिंता मत कीजिए, अम्मा गई है ना चंदा भाभी को समझा देंगे वो। आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, औरत के नजर से सोचो। चंदा अगर माधव को अपना पति मानती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो तुमको अपना पति मानती है, और ये उसका तुम्हारे प्रति समर्पण का भाव है। और वो इस समर्पण में दूसरे किसी को आने नहीं देगी। और इसमें बुरा क्या है? थोड़ा वक्त ही तो लग रहा है, और तुम समझदार हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हिम्मत रखो, इसी का नाम जिंदगी है। आओ बैठो बेटा। हाँ माधव भैया, आइए बैठिए ना। माधव भैया, समय हर जख्म को भर देता है माधव भैया। चंदा भाभी का भी जख्म है जो वक्त के साथ साथ भर जाएगा। अच्छा एक बात बताइए भैया, आपका मूड कैसे ठीक किया जाए? अरे आपकी शादी होने वाली है, ऐसे मूड रखेंगे तो मजा आएगा किसी को शादी में, बताइए। तुम ठीक कह रहे हो, एक काम करो, एक सिगरेट पिलाओ। यार मजाक कर रहा था, अब अपने आप को हल्का करने के लिए मजाक भी नहीं कर सकता क्या? क्या हुआ अम्मा? समझाए उसको। किसको? हद है। अरे वो चंदवा को और किसको? ऐन वक्त पर क्या जरूरत है उसको तमाशा खड़ा करने का? सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग मान रहे थे कि माधव भैया वही हैं, तो क्या जरूरत थी उसको तितिमा करने की? और आपको तो पता है ना कि उसकी अम्मा आई है, दादी आई है, काहे के लिए आई है? ब्याह खातिर ना। और अभी तो गई थी ना उसके कमरे में समझाने के लिए, समझी वो? हम सारा प्रॉब्लम सुलझा लिए, तुम तो बेकारे में अपना माथा गर्म कर रहे हो। बेकारे में हम माथा गर्म कर रहे हैं? जब मामला सुलझ गया था तो हमको आप बताइए। बताने का मौका दोगे तब ना, आते के साथ तो भौंकने लगे। भौंक नहीं रहे अम्मा, आपको पता भी है कि चंदवा की हरकत से माधव भैया कितना आहत हुए हैं? हम बोले ना कि हम सारा प्रॉब्लम सुलझा लिए, मिट्टी डालो। तो हमको कहीं यहाँ शकरकंद छीलने के लिए बुलाई हैं? मिट्टी डालें? हम तुमको कोनो शकरकंद छिलने नहीं बुलाए थे, हम तो तुमको ये बोलने बुलाए हैं कि माधव के लिए ज्यादा चिंता करने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है। क्या कि हम भी उसका चिंता करना छोड़ दिए। अरे हमको तो चिंता है बस एक के बात का,
हम तो बस इतना चाहते हैं कि ये जो पुश्तैनी गहना है ना, उसको जल्दी से जल्दी हम सुलटा दे। तुम जाओ, जाकर के कोई ज्वेलर से बात करो और बात करके हमको बताओ, हमको लेके चलो साथ में। कहे कि हम चाहते हैं कि माधव और चंदा के ब्याह से पहले ये पुश्तैनी गहना बिक जाए। जितना धूम धड़क्का के बीच में हम कोनो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं इसमें। कहीं किसी की नजर पड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम कोनो रिस्क नहीं लेना चाहते। अम्मा, हमारी ना सोनार से पहले ही बात हो चुका है। वो चारों हाथ पैर लेकर के तैयार है खरीदने के लिए। बोलिए कब चलना है? अरे वाह हमरे मिट्टी के शेर, हमको तुमसे यही उम्मीद था रुद्र। तुम जाओ, हम आधे घंटे में तैयार होकर तुमको फोन करते हैं। ठीक है, हम तब तक जाकर देखते हैं वो काजल क्या कर रही है। रुद्र जी, चाय। धन्यवाद। अब रुद्र जी, आपको पता है आज चंदा एकदम बिफर गई। हाँ, माधव भैया का भी दिल बहुत दुखा हुआ। कह रहे थे कि हमको कब तक साबित करना पड़ेगा कि हम ही माधव। कभी कभी हम उनको अपने जगह पे रख के दिखते हैं ना, अब महसूस होता है कि रोज रोज बात बात पे अपने अस्तित्व को साबित करना कितना अपमानजनक होता है। अब एक बात बताओ काजल, तुम हमको अगर रुद्र मानने से इनकार कर दोगी तो हमको कैसा लगेगा? तो आप कोशिश करके देख लीजिए। आजकल बड़ा मजाक करने लगी हो। छोड़ो ये सब। अरे हम तो इस सोच के ही सिहर जाते हैं। ये तो गनीमत है कि तुम और अम्मा दोनों मिल करके ना चंदा भाभी को समझा ली। समझा तो लिए हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि चंदा समझी नहीं है। काहे कि माधव भैया का जो पुराना चेहरा का याद है उसके दिल से जा नहीं रहा है। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद ना सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं रुद्र जी, लेकिन हम एक औरत की दुविधा को अच्छे से समझते हैं। अरे वाह, हमारी धर्म पत्नी जी तो ज्ञान की देवी हैं। देवी जी, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश हम पे भी डाल दीजिए, धन्य हो जाएंगे हम। देखिए रुद्र जी, इन सब बातों पे मजाक नहीं करना चाहिए। काहे कि एक औरत का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो कुछ कह रही है